हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सम्मानित मंचासीन अतिथियों से मेरा आग्रह, कृपया दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस गरिमामय कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के इस राज्य स्तरीय समारोह का। एमएसएमई क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की सशक्त नींव है, जहां छोटे छोटे प्रयास बड़े बड़े बदलावों की कहानी लिखते हैं। ये वही क्षेत्र है जो न केवल करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, बल्कि स्थानीय से वैश्विक तक मेक इन इंडिया की पहचान को मजबूत करता है। एमएसएमई केवल उद्योग नहीं, बल्कि सतत विकास और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक सशक्त कदम है। हम अपने अतिथियों का स्वागत इसी हरित संदेश के साथ करना चाहेंगे। सर्वप्रथम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी का, और मैं निवेदन करूंगी माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग श्री शिखर अग्रवाल जी से कि हरित संदेश के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। हम स्वागत करते हैं माननीय उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का। मेरा निवेदन माननीय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य श्री नीलाभ सक्सेना जी से इस हरित संदेश के साथ माननीय उद्योग मंत्री महोदय का स्वागत करें। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं माननीय उद्योग राज्य मंत्री महोदय श्री के बिश्नोई जी। मैं निवेदन करती हूं कार्यकारी निदेशक रीको श्री आकाश तोमर जी से कृपया पधारें और माननीय राज्य मंत्री महोदय का स्वागत करें। हम स्वागत करते हैं माननीय सांसद जयपुर शहर श्रीमती मंजू शर्मा जी का। मेरा निवेदन अतिरिक्त आयुक्त बीआईपी श्री जुगल किशोर मीना जी से कृपया पधारें और माननीय सांसद महोदया का भी स्वागत करें। स्वागत प्रशासनिक मुखिया माननीय मुख्य सचिव महोदय श्री वी श्रीनिवास जी का। मेरा निवेदन कार्यकारी निदेशक आरएफसी श्री हर सहाय मीना जी से कृपया पधारें और माननीय मुख्य सचिव महोदय का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे राजस्थान की वैश्विक स्तर पर पहचान सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सद प्रयासों से राज्य में पहली बार इंटरनेशनल एमएसएमई डे मनाया जा रहा है। टू मार्क दिस अचीवमेंट मे आई रिक्वेस्ट द इंडस्ट्रीज मिनिस्टर टू काइंडली प्रेजेंट मेमेंटो टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर। और एक बार जोरदार तालियां आप सभी की यहाँ चाहूँगी। ये प्रथम प्रयास है हमारा अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाए जाने का, और ये मेमेंटो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर भेंट, सप्रेम भेंट पूरे राजस्थान की ओर से ये शुभ प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद। एमएसएमई सेक्टर की मजबूती, नवाचार और विकास की दिशा को आगे बढ़ाने में नीतिगत मार्गदर्शन और नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसी क्रम में मैं निवेदन करती हूं माननीय राज्य मंत्री उद्योग एवं वाणिज्य श्री के बिश्नोई जी से कृपया अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद भी देता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी का। राजस्थान में पहली बार 2017 से लगातार चल रहा 27 जून का ये अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का शानदार जानदार एक समाज के लघु से लेकर के मध्यम व्यापारियों तक को छूने वाला विषय, देश की अर्थव्यवस्था से सीधा सीधा जुड़ा हुआ विषय, घर घर ढाणी ढाणी गांव गांव तक ये पहुंचा हुआ महत्वपूर्ण विषय, उसकी आज राजस्थान प्रदेश के अंदर शुरुआत करने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें।
आज विकसित राजस्थान के लिए जो दिन और रात मेहनत भी कर रहे हैं, लगातार प्रयत्नशील हैं, पिछले 2.5 वर्षों के अंदर जो अभूतपूर्व प्रयास भी किए हैं, राजस्थान प्रदेश को एक अग्रणी प्रदेश कैसे, हमारे सिर्फ हिंदुस्तान के नक्शे में नहीं, विश्व के नक्शे के अंदर कैसे राजस्थान अग्रणी प्रदेश की गिनती में आए, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री रात दिन अपनी पूरी टीम के साथ मेहनत भी कर रहे हैं, लगातार नवाचार भी कर रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब का आज के इस अवसर पर, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब वी श्रीनिवासन जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा, आपकी अपनी, हमारी सबकी अपनी दीदी मंजू दीदी, हमारी सांसद जयपुर का, और यहाँ पर शिखर अग्रवाल जी पूरे इस कार्यक्रम को बहुत ही शानदार तरीके से उद्योग के अंदर पिछले 2.5 वर्षों में लगातार जो राइजिंग राजस्थान से लेकर के राजस्थान प्रदेश के अंदर एक नई दिशा के तरफ उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, देश से लेकर के विदेश की धरती तक। नीलाभ सक्सेना जी का, यहाँ पर आए हुए सभी अति महत्वपूर्ण व्यापारी बंधु, चाहे वो छोटे से लेकर के मध्यम से होते हुए बड़े उद्योगपति और हमारे मीडिया के साथी बंधु, और इस MSME को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की सफलता बनाने के लिए पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज का ये दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस भी है, आने वाले समय में इसका एक अलग महत्व देखा जाएगा। आज से ठीक लगभग 1.5 वर्ष पूर्व मेरे को याद है कि जीतन राम जी मांझी और शोभा जी MOS जो केंद्र सरकार में MSME मंत्रालय देख रहे हैं, उन्होंने उस दिन यहाँ पर हमारी मातृशक्ति के लिए उड़ान योजना जो MSME के अंदर ही आती है, गांव ढाणी में बैठी हुई राजविका से जुड़ी हुई उड़ान योजना का उस दिन का लॉन्चिंग का भी दिन था। कैसे गांव-गांव ढाणी तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समाज के आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी, हमारी बहनों को भी कैसे व्यापार से सीधा जोड़ा जा चुके, चाहे वो लखपति दीदी से लेकर के इस उड़ान योजना के मार्फत अलग अलग व्यवसाय हाथों से जुड़े हुए, अलग अलग हाथों को काम मिले उन व्यवसाय तक, गांव-गांव ढाणी तक उसको पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। जीतन राम जी मांझी और शोभा जी ने वहाँ पर उस दिन हमारी मातृशक्ति के साथ में बहुत अच्छा जयपुर की धरती से आयोजन भी किया था। समय समय पर चाहे वो MSME का विषय है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का, ये हमारे मध्यम उद्योगपतियों को वाकई आगे बढ़ाने का काम है। आज अर्थव्यवस्था से सीधा सीधा जुड़ा हुआ विषय है, विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी को फिर से बहुत बहुत बधाई दूंगा। आज भाई साहब आपने जो मात्र इस छोटे से कार्यकाल के अंदर जो देश आज़ादी के बाद में राजस्थान प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट जो कभी भी प्रॉफिट के अंदर नहीं आ पाए थे, चाहे वो राजस्थान पथ परिवहन निगम, मैं रोडवेज की बात करूंगा, चाहे हमारा सरस डेयरी, हमने अमूल का बहुत नाम सुना, लेकिन अब सरस का नाम भी सिर्फ राजस्थान प्रदेश की सीमाओं के अंदर नहीं, राजस्थान प्रदेश की सीमाओं से बाहर निकल करके भी सरस अपना काम कर रहा है। आज प्रॉफिट में आ चुका है हमारा व्यवसाय। बहुत बड़ा सरदर्द जो हमने सबने सुना, पूर्ववर्ती सरकार में हमारे साथी विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री जी को तगारी के अंदर कोयला भर के पहुंचाया कि आपका कोयला खत्म हो गया मुख्यमंत्री जी, बिजली जैसा सबसे ज़्यादा सरकार का हेडेक सारा आपकी और हमारी जो गाड़ी कमाई का टैक्स जैसा पैसा इस एक बिजली के घाटे को भरने के अंदर चले जाता था, कभी 60,000 करोड़, कभी 80,000, कभी 90,000 करोड़। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रबंधन का कि आज जयपुर और अजमेर जैसे डिस्कॉम पहली बार देश आज़ादी के बाद में मुनाफे की तरफ बढ़ चुके हैं, और जोधपुर डिस्कॉम भी अपना घाटा घटाते हुए धीरे धीरे वो भी मुनाफे की तरफ बढ़ रहा है। अब वो समय आ चुका है कि राजस्थान विकसित राजस्थान की तरफ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आज आप इस अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के लिए यहाँ पर हमारे सभी उद्योगपतियों को, सभी हमारे MSME से जुड़े हुए व्यापारियों को संबोधित करने के लिए, उनका मार्गदर्शन देने के लिए और राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आप यहाँ पर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। MSME व्यवसाय सपनों को साकार करने का माध्यम है। हर सफल उद्यम के पीछे मेहनत, समर्पण और संघर्ष की एक प्रेरणादायक कहानी होती है।
लेकिन कहानी की शुरुआत भले ही संघर्ष से हो, लेकिन अंत सुखद होता है। और ऐसी ही आज एक हम सुखद शुरुआत करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल एमएसएमई डे के अवसर पर उद्यमियों को ऋण राशि के डमी चेक, सैंक्शन लेटर्स, रिको द्वारा अलॉटेड भूमि के आवंटन पत्र और लीज डीड हम प्रदान करने जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश करूंगी कि कृपया अपने कर कमलों से हमारे उद्यमियों को प्रोत्साहित करें। सर्वप्रथम आमंत्रित हैं मंच पर श्री आर्यन चौधरी, आर्यन क्रिएशन, परशनाथ नारायण सिटी, सांगानेर, हाजियावाला, जयपुर के। आप टेक्सटाइल एवं गारमेंट प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में आपने एक नई पहचान स्थापित की है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आपको लाभ मिला है और आज आपको 50 लाख का लोन वितरित किया गया है। इसी का ये डमी चेक हम आपको आज प्रदान कर रहे हैं। ये पहल युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, आधुनिक तकनीकी को अपनाने और स्थानीय स्तर पर 10 से भी अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराएगी। श्री आर्यन चौधरी, आप सभी की मैं करतल ध्वनि चाहूँगी। राजस्थान के युवा उद्यमी हैं। ये कदम न केवल युवा उद्यमियों के आत्मविश्वास को सशक्त बना रहा है, बल्कि राजस्थान के टेक्सटाइल उद्योग को नई दिशा भी प्रदान कर रहा है। आमंत्रित हैं श्री वैभव जिंदल जी। इन्हें टाइल्स एवं सैनिटरी वेयर के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए इन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है और राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के तहत 90 लाख रुपए की ऋण राशि इनकी स्वीकृत की गई है। आज इस राशि का आज इन्हें डमी चेक प्रदान किया जा रहा है। ये कदम उद्यमिता को सशक्त बनाने और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। और अब साबुन निर्माण इकाई क्षेत्र से जुड़े हुए श्री रमेश कुमार भावरिया जी मंच पर हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 6,75,000 रुपए का ऋण का चेक प्रदान किया जा रहा है। चेतक सोप इंडस्ट्री चोमू जयपुर से जुड़े हुए श्री रमेश कुमार भावरिया जी। इनकी इकाई स्थानीय स्तर पर 4 से भी अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। आमंत्रित हैं डॉक्टर लोकेश जिंदल जी। जिंदल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड से आप जुड़े हुए हैं और अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हुए प्रदेश के औद्योगिक विकास को आप नई गति प्रदान कर रहे हैं। आज आपको CRO BABE रिसर्च सेंटर की स्थापना के लिए 5 करोड़ 90 लाख रुपए के निवेश के लिए 1 करोड़ 77 लाख का ये ऋण चेक प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। आमंत्रित करती हूँ मंच पर रेनबो ऑफसेट प्रिंटर्स औद्योगिक क्षेत्र करतारपुरा जयपुर में कार्यरत श्री विजय अग्रवाल जी को। आपको रिप्स योजना के तहत आपने कुल 5 करोड़ से भी अधिक का निवेश किया है और आज आपको 1 करोड़ 19 लाख रुपए का ये चेक प्रदान किया जा रहा है। आप 37 से भी अधिक लोगों को रोजगार के अवसरों का सृजन कर राज्य की औद्योगिक प्रगति को एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। रेनबो ऑफसेट प्रिंटर्स। आमंत्रित हैं श्रीमती समता मीणा, महिला उद्यमी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आज आपको 25 लाख का मार्जिन मनी अनुदान का चेक प्रदान किया जा रहा है और इस परियोजना के अंतर्गत आपको कुल 2 करोड़ 75 लाख रुपए का निवेश आपके द्वारा किया जा रहा है। आमंत्रित करती हूँ होम फर्निशिंग क्षेत्र से जुड़े श्री प्रभु राम जी को मंच पर। इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 9 करोड़ 87 लाख रुपए की आपकी परियोजना स्वीकृत की गई और आप कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना कर रहे हैं और आज आपको अनुदान सहायता के रूप में 3 करोड़ 95 लाख रुपए का ये डमी चेक प्रदान किया जा रहा है। आप 400 से भी अधिक लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे। एक बार आप सभी की करतल ध्वनि में यहाँ चाहूंगी। आमंत्रित हैं श्री मोहम्मद आसिफ जी। आपको इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के तहत कॉमन फैसिलिटी सेंटर आप स्थापित करने जा रहे हैं जिसकी लागत होगी 9 करोड़ 73 लाख रुपए और आज 4 करोड़ 38 लाख रुपए की अनुदान सहायता के रूप में ये चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। 200 से भी अधिक लोगों के लिए आप रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। आमंत्रित हैं श्री राम अवतार अग्रवाल जी। एग्रो प्रोसेसिंग विशेष रूप से मसाला प्रसंस्करण के क्षेत्र में आपको रैंप यानी कि रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस के तहत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है और आज इसका ये सैंक्शन लेटर आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है।
बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इस कार्य के लिए। रैंप योजना के अंतर्गत एनएसई के एसएमई एक्सचेंज पर लिस्टिंग के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए ये 15 लाख रुपए की राशि आपको प्रदान की गई है। आमंत्रित करती हूँ रत्न एवं आभूषण उद्योग से जुड़े श्री अनिल कुमार मित्तल जी को। आज आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी के तहत जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में योगदान और सराहनीय प्रदर्शन के लिए 4,28,000 की विपणन सहायता का ये सैंक्शन लेटर प्रदान किया जा रहा है। आपने हवाई यात्रा करते हुए हांगकांग के इंटरनेशनल डायमंड और ज्वेलरी पल्स शो में भाग लिया था और 50 लाख के आपको वहाँ ऑर्डर्स भी प्राप्त हुए थे। और अब आमंत्रित हैं मंच पर श्री राजीव शाह, रत्न टेक्सटाइल जयपुर से आप जुड़े हैं। आपको 2,27,000 की विपणन सहायता का सैंक्शन लेटर प्रदान किया जा रहा है। आपने ITTF इंडियन टेक्स ट्रेड फेयर जापान में भाग लिया था और आपकी फ़्लाइट का किराया, स्टेल रेंट सभी राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के तहत कवर किया गया था। आमंत्रित हैं मंच पर श्री गौतम कुमार मेहता जी, अरिहंत प्लास्ट बोरावास। अब हम प्रदान कर रहे हैं रीको के लैंड अलॉटमेंट्स लेटर। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। आप अपनी परियोजना के लिए 1,25,00,000 का निवेश आपके द्वारा प्रस्तावित है और आज इसी का ये अलॉटमेंट लेटर, बोरावास कलावा का ये अलॉटमेंट लेटर हम आपको प्रदान कर रहे हैं रीको डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी के तहत। बहुत बहुत बधाई आपको। रीको अलॉटमेंट डायरेक्ट पॉलिसी के तहत हम श्रीमती निधि शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग ऑयल मिल आप स्थापित करने जा रही हैं और मिहिर एंटरप्राइजेज औद्योगिक क्षेत्र चौसला टोंक में आपको रीको की डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी के तहत भूमि आवंटित की गई है, जिसका ये अलॉटमेंट लेटर आज आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई हमारी महिला सफल उद्यमी को। आमंत्रित करती हूँ लग्जरी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के श्री आशीष अग्रवाल जी। IT पार्क माकड़वाली अजमेर में आपके द्वारा एक IT पार्क स्थापित किया जा रहा है। ये पहल अजमेर को IT हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपके द्वारा 10 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है और रीको डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी के तहत आज आपको ये प्रदान किया जा रहा है ऑफर लेटर। आमंत्रित हैं मंच पर श्री विजय वर्मा जी। रीको की डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी के तहत आपको ये ऑफर लेटर हम दे रहे हैं आज। प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के क्षेत्र में आपकी इंडस्ट्री कार्य करेगी और आपके द्वारा 2 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। आज आपको ये ऑफर लेटर रीको के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। और अब मंच पर आमंत्रित हैं श्री विभु गुप्ता जी। लिथियम बैटरी और सोलर पैनल रिसाइकलिंग के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं। रीको डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी के तहत थोलाई जयपुर में आज आपको ये भूमि आवंटन का ऑफर लेटर प्रदान किया जा रहा है। आप 100 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया करवाएंगे। और इस कड़ी में सबसे अंतिम नाम है श्रीमती सुषमा तंवर जी का, जिन्हें रेंटल पॉलिसी, रीको की रेंटल पॉलिसी के तहत 8 करोड़ की राशि आप करने वाली हैं और उक्त भूखंड के लिए आज आपको हम ऑफर लेटर प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। ये पहल न केवल औद्योगिक अवसंरचना को सुदृढ़ करेगी बल्कि नए उद्यमों को बढ़ावा देते हुए रोजगार के अवसर भी सृजित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने खेल, सेना और सार्वजनिक जीवन तीनों क्षेत्रों में उत्कृष्टता का परिचय दिया है। विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमारे कई उद्यमियों को MSMEs के द्वारा वे महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। आज ऐसे ही उद्यमी हमारे साथ इस सभागार में मौजूद हैं और अपने प्रेरणादायक अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। इसमें सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अश्विनी बगड़िया जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत आपने लाभ लेकर जयपुर में अपना अस्पताल स्थापित किया और आज एक सफल हेल्थ केयर उद्यमी के रूप में आपने अपनी अलग पहचान बनाई है। डॉक्टर अश्विनी बगड़िया जी। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी,
माननीय उद्योग एवं वाणिज्य विभाग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी, माननीय राज्य मंत्री उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर्नल के बिश्नोई जी एवं सांसद महोदया। आप सीधे ही कर दीजिए सम्मानित मंच करते हुए। जी सर। सर, मैं मेरे जो अनुभव है वो साझा करना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी बगड़िया है सर, और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ और शास्त्री नगर में वंदना मेमोरियल हॉस्पिटल नाम से एक हॉस्पिटल का संचालन करता हूँ। सर, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो हमारे परिवार के साथ में एक विपदा हुई। मेरी बड़ी सिस्टर जो थी उनका शास्त्री नगर के मेन रोड पे एक्सीडेंट हुआ और उनकी जो है वो समय पे इलाज ना मिलने के कारण मृत्यु हुई। मैं 9th स्टैंडर्ड में था। उस समय पे मैंने सर ये प्रण किया कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और इस रोड पे हॉस्पिटल डालूंगा। मैंने उसके बाद में SMS में जो है पढ़ाई करी और दिल्ली गया। दिल्ली जाके मैंने आगे के प्रशिक्षण लिया। दिल्ली में जब मैं था तो मेरे को मन ही मन मेरा प्रण याद आता रहता था कि मेरे को मेरा हॉस्पिटल डालना है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक पिछड़े वर्ग के पीछे से आने से मेरे साथ में नहीं थी। मेरे को किसी तरीके का कोई ग्राउंड नहीं है, नहीं था। मेरे परिवार में सारे के सारे जो है वो मध्यम वर्गीय सर्विस करने वाले लोग थे और मैं जयपुर आया। जयपुर आके इस सपने से आया कि इस रोड पे मैं हॉस्पिटल डालूंगा। लेकिन जब मैं आया तो मेरे को पता चला कि सपना देखना और उसको पूरा करना दोनों काफ़ी अलग चीज़ होती है। मेरा कोई गॉडफादर नहीं था सर, मेरे पीछे कोई भी किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं था। लेकिन मैं आज ये बात बोलना चाहूँगा कि मेरे गॉडफादर जो हैं वो शायद मेरे को बाय फेस जानते भी। सर मेरे गॉडफादर आप हैं। आपने जो योजना शुरू करी सर, भीमराव अंबेडकर आदिवासी दलित उद्यम प्रोत्साहन योजना, उसके तहत मेरे को काफ़ी प्रोत्साहन मिला सर। और मेरे को सिर्फ आर्थिक मदद नहीं मिली, मेरे को मार्गदर्शन मिला कि किस तरीके से मैं जो है एक हॉस्पिटल का स्थापना कर सकता हूँ। मेरे को जो DIC जो हमारी जो ऑफिस है उधर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। उस समय पे डॉक्टर शिल्पी राजपुरोहित मैम थी और अभी अनुकृति मैम है, वहाँ पे ढिल्लन जी हैं, पवन जी हैं, भूराराम जी हैं। इन सब लोगों ने सर मेरा बहुत सहायता करी। मुझको किस तरीके से इस प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ना है, मेरे को सिर्फ वाणिज्य ही नहीं, मेरे को आर्थिक मदद ही नहीं, मेरे को फाइनेंशियल के अलावा किस तरीके से मेरे को जो है प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करना है उसकी मेरे को प्रोत्साहन दिया सर। और मैं इस हॉस्पिटल का स्थापना कर पाया। मैं इस हॉस्पिटल को पिछले 2 साल से चला रहा हूँ सर। और आज जो है इस हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन है, इस हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जन है, बड़ी से बड़ी ट्रॉमा सर्जरी सर हम करते हैं। और जब मैं ये सर्जरीज करता हूँ तो मैं इस सर्जरीज का जो सर एक तरीके से आशीर्वाद मिलता है वो मैं सिर्फ खुद पे नहीं लेना चाहता। मैं राजस्थान गवर्नमेंट जिसके मदद से मैं ये हॉस्पिटल शुरू कर पाया, जिसके मदद से मैं ये हॉस्पिटल को चला पाया, उधर जो है मेरा आभार प्रकट करना चाहूँगा सर कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसका क्रियान्वयन आपके आने के बाद में इतना ट्रांसपेरेंट हो गया सर कि मेरे को गवर्नमेंट ऑफिस में बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में सरकार से मदद लेने आया हूँ। मेरे को हमेशा से यही लगा कि ये मेरा परिवार है और परिवार जो है वो मेरे को मदद कर रहा है। तो मैं सर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपके आने के बाद में सरकार ने जिस तरीके से जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उनका क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से कराया, उससे मेरे जैसे नवयुवक या फिर जिन लोगों का कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिन लोगों के सपोर्ट करने के लिए लोग नहीं हैं, उनको भी लाभ मिल पाया। और मैं उस चीज़ के लिए हमेशा आभारी रहूँगा सर। और मैं ही नहीं, मेरे जो मरीज हैं जिनकी मैं जान बचा पाता हूँ, जिनके मैं अंग बचा पाता हूँ, मेरे को लगता है कि उनका परिवार भी आपका बहुत बहुत आभारी रहता है सर। धन्यवाद सर। आपके हॉस्पिटल में कितने लोग काम करते हैं? मेरे हॉस्पिटल में सर आज लगभग 65 लोग डायरेक्टली काम करते हैं, जिसमें 12 डॉक्टर्स हैं। मैंने जब हॉस्पिटल स्टार्ट किया था सर उस समय पर मैं अकेला था, मेरी वाइफ है वो थी, हम दोनों ने मिलकर इस हॉस्पिटल को शुरू किया। हम दोनों सैलरीड थे और बहुत सारे जो है डिमोटिवेटिंग बातें हमें बोली गई कि आप किस तरीके से करेंगे, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिला,
कुछ परिवार का आशीर्वाद रहा, और आज जो है सर 12 डॉक्टर्स हैं, जिसमें कि न्यूरोसर्जन है, यूरोलॉजिस्ट है, प्लास्टिक सर्जन है। मैं ये बताना चाहूँगा सर कि जयपुर के कुछ ही एक हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कि जो अंग भंग हो जाता है, जैसे कि हमारा किसी पेशेंट का हाथ कट गया है और कट के वो बर्फ़ के थैली में जो है वो लेकर आ रहे हैं, उस तरीके की सर्जरीज हमारे हॉस्पिटल में, जो कि एक छोटा हॉस्पिटल है, उसमें रेगुलरली करी जाती है सर। और ये हॉस्पिटल जो है वो ये सारी सर्जरीज इसलिए कर पाता है क्योंकि मैंने इस तरीके की चोट खुद ने पर्सनली फेस करी। और जब सर्जरी में समय लगता है और उस समय लगने के कारण किसी की जान चली जाए या किसी का अंग चला जाए, उस चीज़ को मैंने महसूस किया। तो हमारे हॉस्पिटल को हमने इस तरीके से रेडी किया हुआ है सर कि रात के 3 बजे भी कोई अगर इस तरीके की कोई जो एम्पुटेटेड लिम्ब आता है उसको जोड़ने के लिए हमारे पास टीम है, और वो रात को 3 बजे जो है वो शुरू हो जाती है सर्जरी करना, और 8-8 घंटे की सर्जरी चलती है सर। और बहुत सारे लोगों के हमने हाथ और पैर वापस से जोड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अश्विनी जी। आपने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण यह मुकाम हासिल किया है। और आप राजस्थान के युवाओं से क्या कहना चाहोगे? सर मैं राजस्थान के युवाओं से बस ये कहना चाहूँगा कि आप सपने देखिए, सरकार आपके साथ में है। जो एनवायरनमेंट एक उद्यमी को चाहिए होता है, वो एनवायरनमेंट आज जो है वो अवेलेबल है। पहले बहुत जो है वो लाल फीताशाही का जो है वो फेस करना पड़ता था, लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा आ गई है सर। और ट्रांसपेरेंसी होने के कारण ही जिन लोगों का बैकग्राउंड नहीं है वो भी आज जो है सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और खुद के सपनों को साकार कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अश्विनी जी। आपने बहुत ही अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से काम किया है और आपको ये सफलता मिली है। देखिए, जब मन में कोई बात होती है, मन में जब विश्वास होता है, करने का जज्बा होता है, तो कोई भी बाधा नहीं बनता है। और वो बात आपने साबित की है कि आपने देखा कि सपना देखना और उसको पूरा करना दोनों में बड़ा अंतर है। लेकिन आज आपको महसूस होता होगा जो सपना आपने देखा वो सपना आपका अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से पूरा हुआ है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। अगले ऐसे ही हमारे बीच में श्री हितेश अग्रवाल जी। सर नमस्कार, मेरा नाम हितेश, मैं जेमस्टोन इंडस्ट्री से हूँ। और मेरे को जो आपकी स्कीम ODP है, स्कीम के अंतर्गत मैंने लाभान्वित नजदीक करो माइक को। मैं लाभान्वित हुआ हूँ। मैं रेगुलर इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट में एग्जीबिशंस करता हूँ, जिसमें मुझे स्टॉल्स बुकिंग के अंतर्गत इस स्कीम से फ़ायदा मिला है। इस स्कीम से फ़ायदा मिलने से मुझे अमाउंट लागत में मेरी कमी आई, जिससे कि मुझे नए ग्राहकों से काम करने के अंदर बहुत आसानी रही। और इस वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में सबसे ज़्यादा हमें यह लाभ मिला, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा मिला है, उससे हम आसानी से हमारे बिज़नेस को चारों तरफ फैला पा रहे हैं। और हमारे साथ जो पीछे से जुड़े हुए लोग हैं, हम उन्हें भी रोज़गार दे पा रहे हैं। और इसके लिए मैं भाजपा सरकार का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का बहुत 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 आभारी हूँ, क्योंकि हमें इनके द्वारा हर क्षेत्र में हर तरीके से लाभ की आशा है, आगे भी और मिल भी रहा है रेगुलर। तो इसी के लिए मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। अभी आप की यूनिट में कितने लोग काम करते हैं? सर अभी हमारी यूनिट में 8 लोग हैं। हम इस यूनिट को और बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसके लिए मैं रेगुलर प्रयासरत हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मुझे राज्य सरकार के द्वारा आगे भी इसी प्रकार मदद मिलती रहेगी। ये मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ कि व्यक्ति के मन में एक भाव आता है कि मैं सरकारी नौकरी में आज ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, तो वहाँ किसी को रोजगार दे पाते हैं क्या? नहीं सर, मेरे को तो। लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में जाते हैं तो आप कितने परिवारों को, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा उनके पास 65 लोग काम करते हैं, तो 65 परिवारों को उन्होंने पालने का जिम्मा ले रखा है। आपने 8 परिवारों को ले रखा है। मैं मेरे सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में यह बहुत बड़ा काम होता है कि हम किसी परिवार को
आर्थिक संबल देने का काम करते हैं। बहुत अच्छा हितेश जी, निश्चित रूप से ईश्वर आपकी और मदद करेगा। सरकार तो कर ही रही है, लेकिन ईश्वर की कृपा भी आवश्यक है। आप 8 नहीं 800 को नौकरी देने वाले बने, इस तरह की हमारी शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री शशिकांत अग्रवाल जी। नमस्कार सर, मेरा नाम शशिकांत अग्रवाल है। मेरी फर्म गोयनका इंडस्ट्रीज़ है जो पीवीसी गार्डन पाइप मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। सर, मैंने राजस्थान सरकार की विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना के तहत 2 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसमें मुझे 5 लाख रुपए की मार्जिन मनी मिली है। तो सरकार की इस योजना से मुझे अपने बिज़नेस को स्थापित करने में और बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली है सर। मेरा मानना है कि सर आज के वक्त में अगर युवा दृढ़ निश्चय रखे और सरकारी योजनाओं का सही तरीके से उपयोग करे तो वो खुद का अपना सफल व्यवसाय स्थापित कर सकता है, तो जिससे वे खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी रोज़गार के अवसर उपलब्ध करा सकता है। आज मेरी यूनिट में 6 लोग जॉब करते हैं और इनडायरेक्टली भी मेरे को 2-3 लोग और मदद करते हैं जिनको मैं सर्विस देता हूँ। तो प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है कि खुद का बिज़नेस स्थापित करने के लिए सबसे अच्छी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं और ये युवाओं को नौकरी ढूंढने के बजाय स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती है। राजस्थान सरकार की इन योजनाओं के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी। अभिषेक सांड जी। नमस्कार सर, मैं अभिषेक सांड, सैवियो ज्वेलरी डायरेक्टर। हमारा डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का काम है रीको की रामचंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। हमारे 250 लोग काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और एक चीज़ मैं आपको गर्व से बताना चाहूँगा साहब, भारत का पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड डायमंड ज्वेलरी के अंदर हमने बनाया है। 3827 डायमंड सेट करके इंडिया की नेशनल बर्ड पीकॉक की डिज़ाइन को लेके हमने ये रिकॉर्ड बनाया है। इस वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेट श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रेसिडेंट में वहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस बुला के और पूरी फैमिली को ऑनर भी किया था। और हमारे 250 लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करते हैं। कलरस्टोन एंड रियल डायमंड ज्वेलरी की गोल्ड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें रेगुलर मदद मिली है। अगर अपन बात करें तो मशीनरी के अंदर सब्सिडी जो MLUP प्रोग्राम के अंदर मिली है 6% की, दैट इज़ अ ग्रेट सब्सिडी बिकॉज उससे आज के डेट में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में बहुत हेल्प मिली है। अगर अपन ज्वेलरी सेक्टर को देखें तो पिछले सालों में और अभी में एकदम से ग्रोथ इंडिया में आई है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर वीक थी और बाहर सारा मशीन से काम होता था। इंडिया में ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने के कारण आज हम गर्व से बोल रहे हैं कि अमेरिका के अंदर हम अभी शो करके आए हैं और एट पार लेवल पे ज्वेलरी फिनिशिंग करके और बेच कर आते हैं। एक और सबसे अच्छी स्कीम ODOP स्कीम है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी अमेरिका शो किया था। इसके अंदर 2 लाख की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट हेल्प करती है किसी भी कंपनी को। 20 लाख के आसपास का खर्चा होता है एक शो में। 2 लाख की सब्सिडी भी एक प्रमोट करती है कि आप बाहर जाके एग्जीबिशन करो। वैसे ही हांगकांग और बाकी सब एग्जीबिशंस के अंदर भी ODOP स्कीम बहुत कारगर साबित हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वर्किंग अमेजिंग और आप जो काम कर रहे हैं सर, उसके लिए तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सभी को इसलिए मैंने कहा कि कुछ तो काम करते हैं लेकिन कुछ सुनने वाले भी हैं, क्योंकि व्यक्ति को किसी काम के लिए जो अनुभूति होती है वो 3 प्रकार से होती है। या तो सुनकर होती है, या देखकर होती है, या पढ़कर होती है। तो आपने जो सुना है, अभी जो कहा है, वो लोग सभी ने सुना है। निश्चित रूप से कुछ हमारी युवा भाइयों को उसकी अनुभूति होगी और उस अनुभूति के माध्यम से वो अपना काम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के विचारों ने ये बताया कि राजस्थान में जो क्षितिज पर जो सूरज उगता है वो सुनहरा है, आने वाला कल और भी ज़्यादा सुनहरा होगा।
अब एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने खेल, सेना और सार्वजनिक जीवन तीनों क्षेत्रों में उत्कृष्टता का परिचय दिया है और जिनकी ऊर्जा व नेतृत्व क्षमता हम सभी के लिए प्रेरणादायक है, मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी को अपने प्रेरणादायक विचार हमारे साथ साझा करें। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, हमारे विभाग के राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई जी, जयपुर शहर की सांसद मंजू दीदी, सरकार के सभी विभागों को एक साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी श्री वी श्रीनिवास जी, हमारे विभाग के एसीएस श्री शिखर अग्रवाल जी, नीलाभ जी कमिश्नर इंडस्ट्रीज, और ख़ास तौर से जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे सभी उद्योग जगत के साथीगण जो यहाँ मौजूद हैं, युवा साथी, मातृशक्ति जो उद्यमी हैं, जिन्हें पुरस्कृत करा गया है, सम्मानित करा गया है, जिन्होंने अपने भाव आज इस पूरे मंच के सामने रखे, हमारे मीडिया के साथी व सभी अतिथिगण, आप सबको एक बार फिर विश्व एमएसएमई दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आमतौर से कहा जाता है कि किसी भी देश की, प्रदेश की पहचान उसकी विरासत से होती है। मेरा ये मानना है कि उस प्रदेश का भविष्य निर्भर करता है उधर के उद्यमियों के ऊपर। अगर हमें अपना भविष्य निर्माण करना है तो निश्चित रूप से आज हमारे सामने जो उद्यमी बैठे हैं, ये आपके बलबूते से राजस्थान और देश आगे बढ़ेगा। और राजस्थान ने सदियों से अपने इतिहास, परंपरा और वीर गाथा से दुनिया को प्रेरित करा है। लेकिन आज ऐसा समय है जब हमें उद्योगों से, नवाचार से और अपनी उद्यमिता से राजस्थान की एक नई पहचान बनानी है। जब हम एमएसएमई की बात करते हैं तो मात्र उद्योगों की बात नहीं करते, हम उसकी भी बात करते हैं जो किसान का बेटा जिसने पहली बार अपना कारखाना लगाया हो। हम उसकी बात करते हैं, उस बेटी की बात करते हैं जिसने आत्मनिर्भर होकर अपने पूरे परिवार के लिए रोजगार का रास्ता खोला हो। हम उस कारीगर की भी बात करते हैं जिसकी हाथ की सफाई की वजह से, जिसकी कला की वजह से राजस्थान का बना हुआ प्रोडक्ट दुनिया में पहचाना जाता है। और हम उन सभी परिवारों की भी बात करते हैं जिन परिवारों ने भले ही छोटा उद्यम शुरू करा हो, लेकिन उस परिवार के नए सपनों को दिशा दी। उद्यम में जीवन है, उद्यम निर्जीव नहीं, और उसको जीवित करने की क्षमता आप सब में है। और इसीलिए एमएसएमई मात्र एक अर्थव्यवस्था का ही अंग नहीं है, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन की शक्ति है। लेकिन दुनिया बदल रही है और इस बदलती दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, सप्लाई चेन्स, ग्रीन एनर्जी, ये सब जुड़ते जा रहे हैं। यानी एक तरह से जो इंडस्ट्रियल एज है उसका एक नया युग शुरू हो रहा है। अब प्रश्न ये नहीं है कि ये युग बदल रहा है या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या राजस्थान इस बदलते युग का नेतृत्व करेगा। और मुझे यकीन है राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस तरह की नीतियां हम बना रहे हैं, जिस तरह से एंगेजमेंट आप सबके साथ है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए हम समर्थन दे रहे हैं, निश्चित रूप से हम इस बदलते युग के नेतृत्व राजस्थान के उद्यमी करेंगे।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सभी को लोकल टू ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता का विजन दिया है। उन्होंने तो करोड़ों उद्यमियों को यह विश्वास दिला दिया है कि भले ही आपका उद्योग छोटा हो, लेकिन उस छोटे उद्योग से भी आप विश्व में अपनी पहचान बना सकते हैं। और आज इस राष्ट्रीय सोच को राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रही है। अभी जैसे आपने सुना भी, जब जयपुर रत्न या आभूषण की चमक दुनिया के बाजारों में दिखती है, जब जोधपुर का फर्नीचर दुनिया के घरों के अंदर अपनी पहचान बताता है, जब भीलवाड़ा का टेक्सटाइल अपनी अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की वजह से माना जाता है, या जब किशनगढ़ का मार्बल दुनिया की प्रतिष्ठित इमारतों का हिस्सा बनता है, तो ये किसी मात्र उत्पाद का, किसी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट नहीं है। ये राजस्थान की हिम्मत, राजस्थान के कौशल और हमारी परंपरा का एक्सपोर्ट है। चर्चा राजस्थान की होती है वहां पर। और हमारा उद्देश्य केवल कोई उद्योग लगाने तक सीमित नहीं है। हमारा लक्ष्य है हम एक ऐसा वातावरण बनाए जहां उद्योग लगाना आसान हो जाए, जहां उद्योग बढ़ाना सरल हो जाए और जहां पर रोजगार उत्पन्न होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाए। हमें पूरे राजस्थान को आर्थिक रूप से मजबूत करना है और उस आर्थिक रूप से मजबूत करने की सेना मेरे सामने बैठी है। इस सेना में हिम्मत भी है। आप अपना जीवन याद करें, आसानी से पहुंचे हो क्या यहां पर? बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत मुश्किलें आपने झेली हैं। जब यहां पर हमारे उद्यमी आके खड़े होते हैं, सम्मानित होते हैं, तो मात्र उनका सम्मान नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि ऐसी हिम्मत के साथ में जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार जुड़ जाए, जब डबल इंजन की ताकत जुड़ जाए, जब सरकार अर्थव्यवस्था को भी जोड़ दे, टेक्नोलॉजी को भी जोड़ दे, तो कोई दरवाजे हमारे लिए बंद नहीं रह सकते। राजस्थान पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम कमा सकता है। आज जब हम एमएसएमई की बात करते हैं तो उसको हमने टेक्नोलॉजी से जोड़ा है, उसको हमने एक्सपोर्ट से जोड़ा है, उसको हमने आर्थिक ताकत से जोड़ा है, ग्रीन एनर्जी से जोड़ा है और एक नया इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे राजस्थान में तैयार हो रहा है। ये केवल नीति परिवर्तन नहीं है, नीतियां तो पहले भी बनती थी, लेकिन यह कार्य संस्कृति का परिवर्तन हुआ है, सरकार के भाव का परिवर्तन हुआ है, सरकार के लक्ष्य का परिवर्तन हुआ है। जहां केवल कागज के ऊपर नीति नहीं, जमीन पे नीति दिखनी चाहिए, उसका असर आपके साथ दिखना चाहिए। लेकिन आज केवल हम नीतियों की चर्चा करने नहीं आए हुए। आज हमें एक ऐसा राजस्थान बनाना है जहां अगर हम बाड़मेर की चर्चा करें तो वहां का ऊर्जा और वहां का पेट्रो प्रोडक्ट दुनिया में पहुंचे। अगर हम भीलवाड़ा की बात करें तो वहां का जो टेक्सटाइल है वो अपनी गुणवत्ता की वजह से दुनिया में जाना चाहे। एपरल्स के अंदर भी उसको वैल्यू एडिशन हो। अगर हम कोटा की बात करें तो मात्र शिक्षा तक कोटा सीमित नहीं रहे, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब भी बने। अगर हम भिवाड़ी, नीमराणा इसकी बात करें तो ये इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग का हब बने। अगर हम जैसलमेर, जालौर, दौसा इन जिलों की बात करें तो प्रदेश के हर जिले के अंदर युवा को ये विश्वास होना चाहिए कि उसको आगे बढ़ने के लिए अपने घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी हमें हर जिले के अंदर अपना प्रोडक्शन, अपने उत्पादों को आगे बढ़ाना है। आज 33 नए इंडस्ट्रियल एरिया हमारी सरकार ने बनाए और आपको ये जानकर खुशी होगी कि उसके लिए 29,000 करोड़ रुपए की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी गई है। हम अपने इंडस्ट्रियल एरियाज को
मॉडल इंडस्ट्रियल एरियाज बनाने के लिए तैयार है। जयपुर के अंदर ही आज फैक्ट्रीज केवल हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल खड़ी हो रही हैं। बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिनको नई जमीन की जरूरत नहीं है, बल्कि फ्लैटेड फैक्ट्री के अंदर वो काम कर सकते हैं। तो फ्लैटेड फैक्ट्री जयपुर के अंदर हमने तैयार कर दी। टेक्सटाइल और एपरल्स ने कम से कम 14 मॉड्यूल ले भी लिए और बाकियों के लिए बिल्कुल ओपन है। हम नए विचारों के साथ काम करना चाहते हैं और इसीलिए आपके साथ लगातार हमारा संवाद रहता है अलग अलग कार्यक्रमों के अंदर। आज हमें यहां से संकल्प लेकर कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है 2047 का, वहां तक विकसित भारत अगर हमें बनाना है तो हमें उद्योग जगत को बढ़ाना ही पड़ेगा। हमें नए उद्यमियों को आगे हौसला देकर बढ़ाना पड़ेगा और इसीलिए जो हमारी नीतियां बनी हैं ये केवल उन उद्योगपतियों के लिए नहीं है जिनके पास साधन है। पिछली सरकार नीलामी करती थी जमीनों की, हमने इस बार डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट भी शुरू करा। रिकॉर्ड प्लॉट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब आप जल्द देखिएगा कि उसके अंदर फैक्ट्रीज लगने, मैन्युफैक्चरिंग होने, सर्विस सेक्टर लगना शुरू हो जाएगा। हमने एक नवाचार भी करा। जमीन की कीमत फिर भी ऊंची थी, हमने उसको कम करने के लिए 33 साल की लीज शुरू कर दी। कि 99 ईयर्स के लिए किस लिए जरूरत है? कुछ काम है जो 33 साल तक भी आप शुरू करो, उसके बाद एक्सटेंड कर सकते हो। हमने कॉस्ट को कम कर दिया। हमने यहां तक कि जो ऐसे युवा हैं जिनके पास साधन और भी कम है, हमने रेंट पे जमीन देना शुरू कर दिया। हाल ही में विज्ञापन निकले थे जहां प्लग एंड प्ले 15 साल के लिए जमीन दे रहे हैं। अभी आप मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे एक नई नीति का भी, जिसके अंदर हम हाट लगाने के लिए जमीन का रेंट पे देना शुरू करेंगे। अलग अलग नवविचार हम कर रहे हैं। उसका लक्ष्य एक ही है कि हमें भारत को मजबूत करना है। और आप तो टेक्नोलॉजी को अपनाइए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रीटी कितने सारे देशों के साथ करी हुई है। स्विट्जरलैंड के साथ है, मलेशिया के साथ है, जापान के साथ है, यूएई के साथ है। कम से कम नहीं तो 50-60 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत की कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। आप ये विश्वास रखिए कि आपकी हिम्मत के साथ राजस्थान सरकार पूरी तरह से जुड़ी हुई है, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने को तैयार है। चलना आप ही को पड़ेगा क्योंकि उद्यमी आप ही हैं। हम नीति बना सकते हैं, हम सरल कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत आप ही को जुटानी पड़ेगी और जिसकी कोई कमी नहीं है। हम युवाओं के साथ हैं, हमारी मातृशक्ति के साथ हैं, किसानों और गरीब के साथ हैं। आप उद्योग लगाते हैं तो सभी को काम मिलता है। तो निश्चित रूप से ये उन सरकारों को समझ नहीं आ सकता जो 5 सितारा होटल के अंदर घेराबंदी में बैठकर नीति बनाती हो। ये उन सरकारों को भी समझ नहीं आ सकता जो चुनाव से 1 साल पहले बैंड बाजा बारात के साथ इन्वेस्टमेंट समिट करती हो। ये ऐसी सरकार को ही समझ आ सकता है जो एक संकल्प लेकर अपने पहले ही साल में इन्वेस्टमेंट समिट करके, राइजिंग राजस्थान करके, हमने नई नीति बनाकर आप सबको समर्थन करना शुरू करा है। आज इस विश्व एमएसएमई दिवस पर आप सबको बधाई देते हैं कि अगर देश चौथी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है तो उसके अंदर आप सबका बहुत बड़ा रोल है। और अब उस हिम्मत के अंदर हमारी नीति और हमारा डायरेक्ट आपके साथ इंटरैक्शन, संवाद, उसको बढ़ाकर निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को, मुख्यमंत्री जी के विजन, राजस्थान के विजन को पूरा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपके विचार सदैव युवाओं, उद्यमों और उद्योग जगत को प्रेरणा देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
राजस्थान अब एक नए औद्योगिक युग की ओर बढ़ रहा है। इसी दिशा में आज हम एक महत्वपूर्ण नीति और पोर्टल का शुभारंभ करने जा रहे हैं और एक कॉफ़ी टेबल बुक का अनावरण करने जा रहे हैं। अब हम एक सशक्त औद्योगिक भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आइए इन महत्वपूर्ण नीतियों के शुभारंभ के हम साक्षी बने। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि कृपया राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 को अपने कर कमलों से इसका शुभारंभ करें, इसे लॉन्च करें। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन राज्य को औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने के महत्वपूर्ण घटक हैं। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 के माध्यम से राज्य के औद्योगिक विकास को दिशा देने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की जाएगी, जो 4 रणनीतिक स्तंभों हरित सुशासन, विकास और वैश्वीकरण पर आधारित होगी। लीजिए, समर्पित है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 पूरे राज्य को। इस पॉलिसी का मुख्य विजन विकसित राजस्थान 2047 के सिद्धांतों पर आधारित औद्योगिक हब के रूप में राज्य को स्थापित करना और राज्य की अर्थव्यवस्था को 2028-29 तक $350 बिलियन तक पहुंचाना है। बहुत बहुत बधाई पूरे प्रदेश को। और आज हम रैंप पोर्टल को भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैंप कार्यक्रम के अंतर्गत इस पोर्टल का आज शुभारंभ किया जा रहा है। हम मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि कृपया रिमोट का बटन दबाएं और रैंप पोर्टल को शुभारंभ करें। ये पोर्टल MSME उद्यमों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। इस पोर्टल के माध्यम से रैंप कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किए जा रही विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण, कैपेसिटी बिल्डिंग, उद्यमिता जागरूकता, आवेदनों की प्रोसेसिंग आदि की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सकेगी। और लीजिए, ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी का हम आज कॉफ़ी टेबल बुक का भी हम अनावरण करने जा रहे हैं। ये पुस्तक राजस्थान के प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान, स्थानीय उत्पादों, पारंपरिक कौशल और प्राकृतिक संसाधनों को सुंदर रूप में प्रस्तुत करती है। प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान की ये पुस्तिका कॉफ़ी टेबल बुक का अनावरण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंचासीन अतिथियों के माध्यम से। प्रत्येक जिले के पृष्ठ पर चयनित उत्पाद की जानकारी, उसका स्थानीय महत्व, प्रमुख उपयोग, फोटो, जिले का मानचित्र और QR कोड के माध्यम से ये सभी जानकारी इसमें सम्मिलित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा नेतृत्व जिनकी दूरदर्शिता, निर्णय क्षमता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता राजस्थान को नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रही है। राज्य के औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन और MSME क्षेत्र को सशक्त बनाने में आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं पूरे सम्मान, आदर और गर्व के साथ आमंत्रित करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी को अपने प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए। सभी को नमस्कार। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, दूसरे हमारे उद्योग राज्य मंत्री भाई के बिश्नोई जी, जयपुर की लोकप्रिय सांसद बहन मंजू शर्मा जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री बी श्रीनिवास जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग